कर सकते हैं कि मेरे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों से बहुत अच्छे ताल्लुक, दोनों के घर में जा सकता हूँ। ये कोई नहीं कहता और कह ही नहीं सकता कोई, ना कहे। अब जो सच्चाई है मैं आपको पता है, आप पत्रकार हैं, मान लीजिए राहुल आते हैं और पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि प्रशांत अब की बार सब बात मानूंगा। नहीं, हमारे वो जो ताल्लुका, देखिए बात तो मान ली ना, एक तो मान ली, प्रियंका आ गई। नहीं, आपने पूरे दिन कांग्रेस का कोई आदमी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दिखा, जो टीवी चैनल लगाओ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं प्रियंका गांधी की आमद पर। वो इसलिए कि आप लोग ऐसा मानते हैं कि प्रशांत जी कह रहे थे, तो अब आप इस पर रिएक्शन दीजिए। तो मीडिया में समस्या ये है कि आप कोई मर गया तो आप माइक बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो अब भाई हम उस दिन मैं हैदराबाद में था, कहीं फील्ड में था, इतने फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आई प्रियंका जी हैं, यूपी में आई हैं, मैं बिहार क्या राजनीति करता हूं और हैदराबाद में हूं, मेरा क्या लेना देना इससे। नहीं साहब, आपने ही कहा था, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, अब आप बताइए इस पर क्या होगा। अरे भाई, इसी संदर्भ में हाँ, बाकी ट्वीट मैंने खुद से ज़रूर किया है। मैंने उनके आने की बात को उनके आने के डिसीजन का स्वागत किया है, क्योंकि मेरा अपना बिलीफ उस समय था कि उनके आने से कांग्रेस को यूपी में कम से कम बहुत बड़ा फायदा हो सकता है लंबे समय में, 19 में के नज़रिए से नहीं। 19 में क्या होगा यूपी में? जी पता नहीं, लड़ाई तो भाजपा और महागठबंधन में ही दिख रही है वहाँ। मुझे इतनी समझ अब है नहीं, क्योंकि मैं तो उससे कटा हुआ हूँ। मैं टीवी में होता तो उसका ये निष्कर्ष निकालता कि प्रशांत किशोर ने कहा कि लड़ाई महागठबंधन में है, प्रियंका के आने से भी कांग्रेस के भविष्य पर 19 में कोई असर नहीं होगा। वो अभी आपको ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो की दो ही रहेंगी। देखिए, संख्या का तो कोई जो अनुमान लगाता है चुनाव में, no matter how smart the person is, no matter how good his or her methodology is, it is almost equivalent to calling a coin. What you can gauge is the direction. तो डायरेक्शनली तो ऐसा ही लगता है कि वहाँ लड़ाई भाजपा और महागठबंधन में है। प्रियंका जी कितनी काबिल हैं, कितनी क्षमता है, कितना इम्पैक्ट कर पाएंगी, उसको 2 महीने के नज़रिए से देखना ना देखने वाले के लिए सही है, ना जिस प्रियंका जी के लिए वो सही होगा। आपको उनको 2 साल, 4 साल, 5 साल समय देना चाहिए, फिर देखना चाहिए। अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये देखना हो कि वो क्या इम्पैक्ट यूपी में कर पाती हैं, then I will look at 2022 election of UP and see if she is being able to create impact in the Vidhan Sabha election or not, because that would have given her 2 years time to build something. 2 महीने में तो आप क्या कर सकते हैं, आप में चाहे जितनी भी बड़ी क्षमता क्यों ना हो, 2 महीने में कुछ बहुत कर पाएंगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट if I'm proven wrong, then I will learn one more lesson. प्रशांत, एक लेसन मैं भी लर्न करना चाहता हूँ, ये बहुत इंटरव्यू के फ्लो से नहीं जुड़ा है, पर क्या था दिमाग में, मतलब बीजेपी कहती है बूथ जीतो सीट जीतो। जब आप कांग्रेस के लिए, चूँकि मैं यूपी से हूँ इसलिए और अतिरिक्त दिलचस्पी है, कांग्रेस के लिए जब आप कैंपेन डिज़ाइन कर रहे थे, वो खाट यात्राएं हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बूथ के लेवल पे कांग्रेस की कमज़ोरी कैसे दूर होगी? देखिए, मतलब उसके लिए भी कोई प्लान रहा होगा? हाँ बिल्कुल। मेरी जो अपनी समझ है, जिस तरह से मैं इलेक्शन देखता हूँ, प्लान करता हूँ, उसमें एक बड़ा कंपोनेंट होता है टू यूज़ द सपोर्टर्स एज वॉलंटियर्स एंड वॉलंटियर्स एज कार्डर। तो जिन पार्टियों के पास कार्डर नहीं है, आपको ये देखना चाहिए कि जिन पार्टियों के पास कार्डर नहीं रहे, आखिर वो चुनाव कैसे जीतते थे। यूएस में अगर कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है, उसके पास तो कार्डर है नहीं, वो कैसे चुनाव लड़ते हैं? जो आपके सपोर्टर होते हैं, आप उनमें से विलिंग लोगों को, विलिंग वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन यू पुट देम टू वर्क। वही काम हम लोगों ने बिहार में भी किया होगा, वही काम मोदी जी के इलेक्शन में भी किया होगा। सो यूज ऑफ supporters as professional volunteers is the single most differentiator in the method which, if there is a method, the method which we apply versus what say Amit Shah would apply. Amit Shah would use the rank and file and the cadre of the party. I would use the party structure, but my focus would be more on getting newer people outside the system and put them to use. क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो लोग बाहर से आते हैं और सिर्फ चुनाव के नज़रिए से आ रहे हैं, समझ उनकी राजनीति की भले कम हो, लेकिन डेडिकेशन और काम करने और कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है वो उसमें ज़्यादा होता है। तो वो लड़ाई में कभी कोई जीत सकता है। बिहार में वो वॉलंटियर्स भाजपा के कैडर पे भारी पड़े,
संभव है कि यूपी में वो काडर मेरे वॉलंटियर्स पे भारी पड़ सकते थे, हालांकि वो कर नहीं पाए हम लोग। उसके लिए ये वॉलंटियर बनाने के लिए आपको ज़रूरत है चेहरे की। यू नीड ए बिग फेस अराउंड विच यू बिल्ड द नैरेटिव, who is inspiring enough for a lot of people to give up what they do and come and work for that person or the party for 5 months, 6 months, 8 months, 9 months. And that is why what I do is so much dependent around a face. अगर प्रियंका नहीं है तो क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि फिर उतने लोग आएंगे नहीं काम करने। आपको लाखों लोग चाहिए फुट सोल्जर्स, वो तभी आएंगे जब आपके पास एक अट्रैक्टिव फेस हो पीएम के लिए।